आज आपके घर पे दोनों बच्चे आए हैं, क्या संदेश देंगी? तो माता पिता का सम्मान जीते जी करना चाहिए कि मरने के बाद? तो पानी वानी जो पिलाना है जीते जी पिलाना चाहिए कि मरने के बाद? यहाँ तो लेकिन लोग मरने के बाद हांडी में पिलाते हैं, तो हांडी में जाता है पानी? मतलब जीते जी जो करना है करो, मरने के बाद कुछ मत करो, ढकोसला फकोसला। नहीं तो मरने के बाद लोग श्राद्ध करते हैं, फोकट में करते हैं, है ना? तो मरने के बाद भूत प्रेत तो नहीं बनेंगी? हाँ, बनना वरना मत, ध्यान देना, है ना? जी जी। कैसा लगा यहाँ माता जी के सामने? माता जी से मिलके बहुत अच्छा, बढ़िया लगा। चलिए ठीक है, संडे को आप लोग आते रहिए, मुलाकात होती रहेगी। ठीक है, ठीक, थैंक यू। नज़ारा देखिए, वहाँ स्वामी विवेकानंद स्कूल है और ये पूरा नज़ारा पीछे का है और ये आकाशवाणी का जगह है, ज़बरदस्त। और पगोड़ा इस बिल्डिंग के पीछे है। पगोड़ा जो है ना, यहाँ से बोट से जाना पड़ता है। आप कभी गए पगोड़ा? नहीं, पगोड़ा गए ना। एसलवर्ड के बाजू में पगोड़ा, जो बुद्ध का स्थल है। अरे अंदर बुद्ध का बुद्ध, हाँ हाँ, बाहर बुद्ध की प्रतिमा रखा है और अंदर विपස්සना केंद्र है। बुद्ध का टीवी में जो दिखाते हैं ना, हाँ हाँ, कभी बुद्ध का जन्म हुआ, क्या जी हुआ। जी। तो आप लोगों से निवेदन है, आप लोग कैनरी गुफा जरूर जाओ। एक बार कैनरी गुफा संडे के दिन कैनरी गुफा जाने का, और 10 रुपया टिकट लगता है बस का, और बस से जाने का। और वहाँ जाएंगे तो 5000 एकड़ में सम्राट अशोक का पूरा कारोबार आप देख लेंगे, तब आपको समझ में आएगा अरे यार असली ये है। जब आंखों से देखोगे तब समझ चले। और वहाँ पर जो है उसको दरअसल मिटाने के लिए उन लोगों ने बम गोला तक लगाया था, लेकिन कहाँ मिटेगा सर, असलियत को मिटा नहीं पाओगे आप। जी जी, आप जाके जरूर देखना, है ना? शुक्रिया। दरअसल आज हमारे निवास स्थान पर हमारे अतिथि के रूप में हैं और बच्चे के समान हैं। ऑलरेडी आप लोग वॉलीबॉल के प्लेयर हैं। छत्रपति शिवाजी क्रीड़ांगन में आज रविवार का दिन और 5 नवंबर 2023 पर आप लोग खेलने के लिए आए थे। गलती से इन लोगों ने मोबाइल हमारे बैग में रख दिया था, बोले सुरक्षित रहेगा, और हकीकत में सुरक्षित है भी, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि हमारे बैग में कोई मोबाइल रख दिया है। तो हम लेके चले आए घर पे। इन लोग बेचारे परेशान थे, लेकिन इनको पता चला कि मौर्य जी के बैग में है तो सुरक्षित है, और आप लोग हमारे घर पर आए हैं। मैं पहले जानना चाहूँगा आपका नाम। नमस्ते, मेरा नाम भीम विश्वकर्मा है। भीम विश्वकर्मा? जी जी। तो विश्वकर्मा बोलेगा तो विश्वकर्मा जो लकड़ी का काम करते हैं? नहीं, उसमें अलग अलग तरीका। चलिए ठीक है, विश्वकर्मा में हम तो वही जानते हैं कि जो लकड़ी का काम करते हैं, लोहा का काम करते हैं, उसको हमारे यहाँ विश्वकर्मा बोलते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो कहाँ तक पढ़ाई किया आपने? मैं 10वीं तक पास किया है। 10वीं अच्छा, पास किया है। जी जी। अभी फिलहाल मोरे साथ के साथ सुबह हम लोग संडे में भी काम का छुट्टी रहता है, तो इसके लिए वॉलीबॉल खेलने को आता है। जी जी जी। तो आज एक साथ में मिल गए, तो अचानक मोबाइल उनका बैग में रखा था और मोरे साहब का घर पे आ गया था। आज उनका घर तक मिलने का एक मुलाकात हो गया, तो अच्छा है। आप रहने वाले कहाँ के हैं? नेपाल का है सर। नेपाल के रहने वाले हैं। और यहाँ क्या करते हैं आप? यहाँ मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? पूरा परिवार आपका यहीं पे है? MSB कॉलोनी में? हाँ, न्यू MSB में रहता है। बधाई के पात्र हैं। और यहाँ आने के बाद कैसा महसूस हुआ आपको? एकदम हम लोग को तो ऐसा लग रहा है कि अपने घर में है। जी जी। मतलब आपका स्वभाव देख के, आपका घर का सब वातावरण, सब आंटी का स्वभाव सबका बहुत अच्छा है। हम लोग को ऐसे रहे, आप भगवान से ये दुआ है कि आप हमेशा ऐसे रहे जी। हम ये आपको आशीर्वाद देते हैं। अरे वाह वाह, बधाई के पात्र है। आप अपना नाम बताइए, चेहरे पे मुस्कुराहट है। हाँ नमस्ते, मेरा नाम नवीन विश्वकर्मा है जी। मैं नेपाल से हूँ। अच्छा, इधर काफी साल से हम लोग इधर ही काम कर रहे हैं, इधर ही रह रहे हैं। अच्छा, क्या उम्र होगी अंदाजा आपकी? मेरा हो गया सर 21 साल हो गया। 21 साल उम्र हो गई। शादी करने लायक हो गए हैं कि शादी हो गई है? नहीं, बाकी अभी करेंगे। तो शादी करना तो मेरे को बुलाना। शादी करने का पूरा काम मैं कर देता हूँ। पुरोहित होता है ना, उसका मैं पूरा प्रैक्टिकल काम करता हूँ। प्रैक्टिकल आपको सर्टिफिकेट बना के दूंगा, और एकदम वैज्ञानिक संवैधानिक। आपको जो आप जो ये संस्कृति में जो आप बात करते हैं ना सर, आप इतना अच्छे सांस्कृतिक जो मतलब एकदम विद्वान को आप अपने साथ में ले रहे हैं ना। जी जी, को बहुत खुशी, बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी। अच्छा, एक हाथ में आप ले लीजिए कैलेंडर, एक जन, एक कैलेंडर बड़ा वाला, एक वे वाला, दोनों एक हाथ में लीजिए। एक आप ऐसे लीजिए, उसको लीजिए जी। ये दरअसल, हाँ, एक कैलेंडर, हाँ सीधा करिए। हाँ, ये जो कैलेंडर है ये 2024 का है, और ये दरअसल हकीकत सच्चाई सम्यक प्रकाशन वाले हैं, उनकी तरफ से ये कैलेंडर निकलता है। और ये हमारे सारे महापुरुषों को इसमें पिरोया है उन्होंने। सारे जो महापुरुष हैं, उनका जन्म कब हुआ, कब वो मरे, और हमारे लिए काम क्या किए। हम आप क्या करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं।
अभी देश के लिए भी ये इन्होंने देश के लिए काम किया, उनका इसमें फोटो है। और आपके यहाँ जो हाथ में कैलेंडर है, ये BSS कौन है? ये कहते हैं गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, गुलाम अपने आप बेड़ियां तोड़कर फेंक देगा, है ना। तो सारे महापुरुष इसमें हैं, सारे महापुरुषों को दर्शाया गया। इसको रखिएगा, और इनके बारे में जानकारी नहीं हुआ तो गूगल में डालने का कि भाई इन्होंने क्या काम किया, मौर्य जी ने इसमें डाल दिया। भगत सिंह का है, ज्योतिबा राव फूले का है, सावित्रीबाई फूले का है, शिवाजी का, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को कुर्बान करके हमें आपको चलना, बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाया है, उनकी तस्वीर है। और जैसे हम आप पैदा हुए वैसे ये पैदा हुए हैं, तो इनको हम भगवान मानते हैं। भगवान का मतलब, भय का मतलब भूमि होता है, जमीन। जमीन नहीं रहेगा तो हम लोग मर जाएंगे। ग का मतलब गर्मी, गर्मी मिलती सूरज से, सूरज नहीं रहेगा तो हम मर जाएंगे। वा का मतलब वायु होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पेड़ पौधों से मिलता है। और गोराई में जो आप यहाँ खेलते हैं, वहाँ 75% पेड़ मेरा लगाया हुआ है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन मिलता है। और न का मतलब नीर होता, नीर का मतलब पानी। अगर ये 4 चीज नहीं रहेंगे तो हम लोग मरना पक्का है। इसी को मैं भगवान मानता हूँ, प्रकृति को और नेचर को। देखिए बुद्ध की प्रतिमा लगी है, कोई फूल माला देख रहे हैं आप? नहीं, कोई फूल माला नहीं, बिंदास एकदम। और आपको बता दूं, 100 महापुरुषों में पहला स्थान रखने वाले शाक्यमुनि तथागत गौतम बुद्ध उस जमाने में वैज्ञानिक रहे ये जी। और इन्होंने कहा हमें मूर्ति में पूजा मत करो, हमारे मार्गदाता पे चलो आप। मैं मार्गदाता हूँ, पूजा दातक नहीं हूँ, मेरे को पूजा वूजा करना मत। और ये सम्राट अशोक का लाट लगा हुआ है। और कहते हैं माँ के सम्मान में किया भारतवर्ष का निर्माण सम्राट अशोक महान। भारत के करेंसी में है, भारत के तिरंगा झंडा में है। और जो पुलिस होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, उनके टोपी में भी ये भारत का तिरंगा होता है जी। और कोई अगर मान लीजिए भारत रत्न मिलता है ना, उसको भी जो है पीपल के पत्ते में यही चीज दिया जाता है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। और बधाई के पात्र हैं आप दोनों भाई हैं। ये हमारी तरफ से आपको भेंट दिया जा रहा है, और इसको अपने घर में जगह दीजिएगा एकदम। और प्रयास रहे कि इनको फूल माला, धूप बत्ती, अगरबत्ती से दूर रखना। इनको फूल माला, धूप बत्ती, अगरबत्ती की जरूरत नहीं है। इन लोगों ने इतना बड़ा काम किया है कि जिंदगी में अमर है। हम आप स्वर्ग और नरक के लिए काम करते हैं, और इनको स्वर्ग नरक नहीं, इनको अमर चाहिए। तो जब भी इनका नाम लिया जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज अमर रहे, अमर रहे। ये हो गया। इसके बाद जैसा कि हमने कहा कि जो जीता वही सिकंदर, ये गलत बात है। जो जीता वो चंद्रगुप्त मौर्य था, और जो हारा वो सिकंदर। उनके नाम से हमने कलम भी दिया है। और ये कलम 3 काम करता है। पहली बात तो मोबाइल को स्टैंड करेगा, ऐसे स्टैंड करेगा, मोबाइल को टेबल पे रखेंगे स्टैंड कर देगा, ऐसे भी स्टैंड करेगा। और मोबाइल पे टाइप करता है और लिखता है। और इसके साथ साथ में भारत की प्रथम शिक्षिका महिला सावित्रीबाई फूले फातिमा शेख का नाम लिखा है। और ये पूरे परिवार को मैंने आपको कलम दे दिया है। 3 काम करता है। इसके अलावा आज के तारीख में अगर हमारी माँ बहन बेटियां पढ़ रही हैं, अगर लड़कियां फाइटर प्लेन से लेके, ट्रेन से लेके देश चला रही हैं, आज भारत की जो राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी हैं। और इन्हीं की वजह से ये किताब मैं अपनी तरफ से भेंट दे रहा हूँ, सावित्रीबाई फूले की अमर कहानी। इसको पूरा पढ़ना है। बहुत जबरदस्त इन्होंने काम किया, सत्य शोधक समाज की स्थापना किया कि भाई सत्य क्या है, झूठ क्या है। झूठ है छोड़ दो, सत्य को पकड़ लो। और ये भारत का संविधान आपको मैं भेंट दे रहा हूँ। कहते हैं कि ये भारत देश न गीता से चलता न कुरान से चलता है, ये भारत देश चलता है तो भारत के संविधान से चलता है। आज अगर घटना दुर्घटना हो जाए, किसी से मारपीट हो जाए, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? पुलिस चौकी जाएंगे। तो गीता चलता है कि संविधान का विज्ञान, गीता चलता है कुरान से, संविधान से? संविधान से चलता है, तो संविधान की धारा लगती है। राइट। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेता हूँ। मान लीजिए घटना दुर्घटना हो जाए, हम लोग का हाथ पांव टूट जाए, तो हम लोग मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में, गुरुद्वारा में जाएंगे, अस्पताल में जाएंगे? अस्पताल। अगर किसी ने गलती से पकड़ करके मंदिर मस्जिद में ले जाके गुरुद्वारा में पटक दिया, तो लोग बोलेंगे मूर्ख है क्या, यहाँ दवाई थोड़ी होता है। बराबर। तो लेके जाएगा अस्पताल में। तो अस्पताल विज्ञान से चलता है, भगवान से चलता है? विज्ञान से चलता है। तो विज्ञान बड़ा, भगवान बड़ा, विज्ञान बड़ा है। तो ये सारी चीजें हैं, इसको आपको पढ़ना है। ये 2 किताब मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपके परिवार वालों के लिए। और कहते हैं कि माँ के सम्मान में किया भारतवर्ष का निर्माण सम्राट अशोक महान। सम्राट अशोक महान ये सबसे बड़े विद्वान रहे हैं। आज के तारीख में माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, और उत्तर प्रदेश के योगी जी जब विदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि हम सम्राट अशोक और बुद्ध के धरती से आए हैं। और यहाँ आते हैं तो घंटा बजाने लगते हैं। दिक्कत वहाँ उठता है। यहाँ तक कि धीरू भाई अंबानी के परिवार के लोग जब विदेश जाते हैं तो बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध के धरती से आया हूँ। यहाँ आने के बाद सब भूल जाते हैं। तो सम्राट अशोक के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। झंडे में कितने रंग हैं, रंग का महत्व क्या है, सारी चीज सम्राट अशोक के बारे में दिया गया है। और ये माननीय रामफल मौर्य जी हैं, गुजरात के रहने वाले हैं। इन्होंने इस तरह का किताब करीबन 50,000 किताब फ्री में बंटवा रहे हैं। और अपने घर में सम्राट अशोक का लाट 40 फुट का लगाया है कुशीनगर में। ठीक है जी जी जी। और ये हो गया। और हम आपको क्या देना चाहेंगे? घर में छोटे बच्चे हैं, है ना, बच्चे लोग है ना। चलो देखिए, ये है बहुजन A to Z।
बच्चों को बताना है ए फॉर अम्बेडकर, बी फॉर बुद्धा, सी फॉर चंद्रगुप्त मौर्य, ये बताना है तो उनको जानकारी हो जाएगी। ये किताब आपको दे रहा हूँ, तो उनको मालूम चलेगा कि हाँ इसका मतलब क्या है, हमको पहले से ये मालूम है, मालूम हो जाएगा प्राइमरी से ही। और देखिए ये है, ये हिंदी में है। ओके। आ का मतलब आ होता, आप का मतलब अशोक, का मतलब अशोक, आ का मतलब अम्बेडकर, ये हिंदी में है। ये भी आपको मैं भेंट दे रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ में जैसा कि मैंने बताया, ये प्रश्नोत्तरी आप लोगों को करना है मिल करके। ये सत्य शोधक समाज का 150 साल स्थापना दिवस हो गया। भारत की प्रथम शिक्षिका महिला सावित्रीबाई फुले, उनके हस्बैंड ज्योतिबा फुले का ये प्रश्नोत्तरी है। इसको 10-20 लोगों को बांटना भी है आपको, और इसमें 25,000 रुपए का इनाम भी है। जो सही सलामत पत्र उत्तर करके देगा, पूरे भारत से 1 करोड़ लोग दे रहे हैं जी। तो ये पूरा प्रश्नोत्तरी है, और इसमें 1 महीने का समय है आपको। बताइए अगर ये सब मैं काम कर रहा हूँ तो कैसा कर रहा हूँ? एकदम 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 बढ़िया। एकदम बढ़िया कर रहे हैं सर। ऐसा समाज सेवा करना चाहिए और दुनिया को मालूम होना चाहिए कि ये चीज क्या है, हाँ सच क्या है, झूठ सच क्या है, झूठ क्या है जी। और हमारे यहाँ आने के बाद देखिए सारा पेड़, ये चाय की पत्ती है, और ये फूल जो है फूल है, और वो गुलाब का फूल देखिए, मरचा है ये, अरे मरचा, ये देखिए लाल वाला मरचा है, हमारी तरफ से अपने घर पे ले जाइएगा। कड़ुई पत्ती है, और ये लहसुन का पेड़ है, लहसुन देखना है। और ये काकड़ी है, ये काकड़ी है, और ये तुलसी का पत्ता है। अब इसमें मैं पानी देने जा रहा हूँ। और यहाँ आइए 1 सेकंड के लिए, यहाँ आइए। हमारे घर में कोई आता है तो पूछता है कि भगवान कहाँ है, तो मैं बोलता हूँ ये सामने खड़ा है वही भगवान है, बराबर, यही भगवान है। तो हम इसको बोलते हैं भटकता हुआ देवता। लोग भटक रहे हैं, भगवान को खोज रहे हैं, और भगवान इधर है। कहाँ? इधर है। एक बार घंटा बजाइए अपने हाथ से और नमस्ते करिए, नमस्ते करिए। देखिए ये भटकता हुआ देवता है, ये जो सामने दिख रहा है, ये देवता, यस खुद देवता अंदर रहता है, हाँ, बाहर से नहीं आता है। बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं आता है। है। दिखा दीजिए पूरा जरा नजारा दिखाइए, एकदम जबरदस्त। ये गोराई का पूरा नजारा है, और सामने जो है विश्व विवसना पगोड़ा। आप गए कि नहीं कभी? हाँ गए हैं ना सर, अपना बुद्ध जी का अंदर भी देख के आए हैं। और एक बार कैनरी गुफा जाना, कैनरी गुफा, नेशनल पार्क है ना, नेशनल पार्क, हाँ। नेशनल पार्क के अंदर बस जाती है, 10 रुपया लेता है। हाँ। उसको बोलेगा कैनरी गुफा। वहाँ सम्राट अशोक का 5000 एकड़ में कारोबार है, उस जमाने का, आज से 1600 साल पहले का। सम्राट अशोक का 5000 एकड़ में उनका कारोबार है। उधर तो कभी गए नहीं न सर। जाओ आप नेशनल पार्क के अंदर जाने का, हाँ, मैं समझ अंदर जाने के बाद बस आती है, हाँ। और अगर समझो गाड़ी से जाओगे तो 50 रुपया लेगा, बराबर। बस से जाओगे तो 10 रुपया लेगा। बोलो हमको कैनरी गुफा ले चलो। जब कैनरी गुफा जाओगे तो वहाँ 25 रुपए का टिकट लगता है, और आपको 5000 एकड़ में सम्राट अशोक का कारोबार दिखेगा। वहाँ पर बुद्ध की प्रतिमा है, सम्राट अशोक का बहुत सारा चीज है वहाँ आपको देखने को मिलेगा। और उस जमाने में करीबन 119 घर उन्होंने बनाया, पहाड़ काट के। अरे बाबा, 119 घर, और वो विद्यालय था, महाविद्यालय। बोलते ना पहले भारत विश्व गुरु था, तो अमेरिका से, लंदन से, कोलंबिया से लोग भारत पढ़ने आते थे। आते थे। लेकिन अभी यहाँ से लोग जा रहे हैं, जा रहे, अमेरिका जा रहे हैं। पूरा भारत को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। और सम्राट अशोक के जमाने में भारत सोने की चिड़िया रही, और मौर्य शासन काल में 10 राजा रहे। बृहद्रथ मौर्य जी का धोखे से उनका सेनापति पुष्पशुंग ने हत्या किया। हत्या करने के बाद पूरे भारत को बर्बाद कर दिया जी। तो आज हमारा भारत सबसे बड़ा देश है, लेकिन मैं बताऊं सबसे बड़ा भिखारी देश है ये। आज अपने भारत पे कितना बड़ा लोन है बताने की जरूरत नहीं है, कर्ज है। एक आदमी कम से कम 1,000 करोड़ का कर्जदार है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं बातों को विराम दे रहा हूं। आप सभी का मंगल हो और आप सभी का कल्याण हो। धन्यवाद। जय संविधान, जय विज्ञान, जय लोकतंत्र, जय जवान, जय किसान, जय भारत।